मीरब, मीरब, जी अम्मी, क्या हुआ? वो जो अभी बाहर सारा सेहन धोकर आई थी, माँ की पुकार पर थके हारे अंदाज में उनकी जाने देखा। बेटा, वो ऊपर वाला पोर्शन साफ करवा दो, गुल के साथ मिलकर। अचानक से ऊपर वाले पोर्शन को साफ करवाने की वजह उसे समझ ना आई। क्यों अम्मी? वहाँ कौन सी लुडिया डालनी है? लुडिया नहीं डालनी, तुम्हारी पुप्पू का बेटा आ रहा है, अलमीर। कुछ दिन यही रहेगा। उन्होंने मटर छीलते हुए सरसरी अंदाज अपनाया। कौन अलमीर? उसके माथे पर बल पड़। मीरा, एक ही पुप्पू है तुम्हारी और उनका एक ही बेटा है, अलमीर सिकंदर। अब अगर तफ्तीश खत्म हो गई हो तो जाओ, पोर्शन साफ करो। शाम तक आ जाना उसने। मैं खाने पीने का बंदोबस्त कर लेती हूँ। होते हुए किचन की जाने पड़ गई थी। ये अमीर लोगों को आज गरीब रिश्तेदारों का ख्याल कैसे आ गया? हाँ, मैं नौकर हूँ जो जाकर सफाई करूँ ऊपर। इतनी मुश्किल से नीचे वाला पोर्शन साफ करो। अब ऊपर जाओ। इंसान, इंसान हूं मैं, कोई जिन नहीं। और बड़बड़ाती हुई बैठ गई थी कि गुल उसके सर पर आन खड़ी हुई। बाजी, बेगम साहिबा ने कहा है ऊपर चल के सफाई करनी है, तो करो ना जाकर, मुझे क्या कह रही हो? वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोली। अकेले कैसे करूंगी बाजी, आप भी चले ना। कब से तो पोर्शन बंद पड़ा है और वहां इतनी गिर्द भी होगी। हाँ तो तुम्हें पता है ना मुझे गिर्द से एलर्जी है, तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मीरब ने साफ मुंह फुलाते हुए कहा। अच्छा, मैं ही कर लूंगी, अब बस ऊपर चले मेरे साथ। मुझे कोई अकेले ऊपर जाते डर लग रहा है। अपनी डरपोक तबीयत की वजह से वो फौरन बोली, चलो। मीरब ने भी अब की बार खुशी खुशी ऊपर पोर्शन की जाने कदम बढ़ाए, जबकि दिल में 100 सलावातें अपनी उस कजन को दी जिसने अचानक आने का बताया और अब इसे ही एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। उसे अपने मोबाइल में नॉवल पढ़ना था और इसका नॉवल क्लाइमैक्स में पहुंचा हुआ था। वैसे में जल्दी जल्दी काम खत्म करके वो बैठने वाली थी कि नया काम मत्थे पड़ गया। जिला के हालात बदलते देर नहीं होती और पुलिस ऑफिसर के लिए भी ये कुर्सी कभी मुस्तकिल नहीं होती। एसपी की पोस्टिंग हमेशा हुकूमत के हुक्म की पाबंद होती है। आज वो लाहौर की गलियों में कानून की गिरफ्त सख्त कर रहा था, तो कल अचानक एक नोटिफिकेशन के जरिए उसे मुल्तान या पेशावर के नए मुहाज पर भेजा जा रहा था। ये तबादले कभी कारकर्दगी की बुनियाद पर होते थे, कभी सियासी दबाव की वजह से और कभी महज रोटेशन पॉलिसी के तहत। मगर हकीकत यही है कि एक एसपी के लिए शहर सिर्फ एक ड्यूटी स्टेशन होता है, मुस्तकिल पनाह का नहीं। वही ऑफिसर जो कल आवाम का हीरो होता है, अगले दिन नए शहर में एक अजनबी सा हो जाता है। मगर वर्दी का वकार उसे फिर भी खड़ा कर देता है। अलमीर ने गहरा सांस भरते टेबल पर रखा हुआ तबादले का नोटिफिकेशन एक बार फिर पढ़ा। लाहौर की गलियां, वो शहर जिसकी हिफाजत के लिए उसे दिन रात एक कर दिया था, अब उसके इख्तियार में नहीं रहा। ओलब भेज गया। सियासी दबाव ताकतवर था और खुददार पुलिस ऑफिसर होने की कीमत उसे अदा करनी पड़ रही थी। वो जानता था कि अगर जरा सा झुक जाता तो आज भी अपनी पोस्टिंग पर बरकरार रखा जा सकता था। मगर अलमीर सिकंदर ने कभी असूलों का सौदा नहीं किया था। खिड़की से बाहर झांका तो लाहौर की रोशनियां एक मायूस सा दर्द जगा गई। दिल बोझल जरूर था, मगर चेहरे पर वही सख्ती और वकार कायम था। फर्ज कभी शहर का नहीं होता, वर्दी का होता है। उसने खुद से सरगोशी की। अब उसे पेशावर जाना था, एक नया महाज, नई जिम्मेदारियां। अपने कब से माँ की आवाज सुनता वो पलटा। उनकी आवाज आंसू से तर थी। क्या हुआ अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? वो फौरन उनके हाथ थाम गया। माँ को छोड़ के जा रहा है और माँ रोए भी ना? वो नम लहजे में बोलती उसे भी दुखी कर रही थी। माँ, अगर आप ऐसे रोएंगी तो आपका मीर टूट जाएगा। आप मेरी ताकत है, आपको पता है ना? वो माँ के हाथ चूम गया। अगर तुम्हारी जिद ना होती ना, तो आज मैं तुम्हें कभी यहाँ से ना भेजती। वो भी उसे देखते खग्गी से बोली, माँ, आप जानती है ना इस डीआईजी की बेटी कोमल को किस किस्म की लड़की है वो? यहाँ रुकने का मतलब है उसको शादी करके इस घर में लाके अपनी जन्नत को जहन्नुम बना ले। और मैं इतना जुल्म कैसे करूं अपनी जन्नत के साथ? ठीक है, करने दे अली को तबादला। वैसे भी इन्हें दबाव था, इन्हें तो बहाना मिल गया। वो तलखिया हंसी हंसा। वहां मामू के घर के बजाय कहीं और मत जाना, मैं दोबारा बता रही, उसे वार्न कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के मिजाज का पता था। वो किसी पे भी बोझ बनना पसंद नहीं करता था। और मामू के घर तो वो बहुत अरसा पहले ही 1 से 2 बार जाना हुआ था। पिशावर शहर उसे शुरू से ही खास पसंद नहीं था, ये कुदरती तौर पे ही था। और फिर अल्लाह ने उसकी पोस्टिंग अब उसी शहर में करवा दी थी और वहां पे अपना कोई छोटा सा घर लेकर रहना चाहता था। पर माँ और मामू की जिद पर उसे मामू की तरफ ही जाना था। वो माँ की खुशी की खातिर मान गया। सुबह ही वो तैयार खड़ा था। सब हवेली वालों से मिलते, माँ को वहीं छोड़ते उसने कदम बाहर निकाले। लाहौर से रुखसत होते लम्हे में उसने सिर्फ इतना फैसला किया,
कि दिल को कमजोर नहीं पड़ने देगा। वो जानता था पेशावर में उसके लिए मामू के घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं, मगर उसके कदम सिर्फ रिश्तों के नहीं, अपनी ड्यूटी के बोझ तले भी जा रहे थे। अलमेई के लिए तबादला सजा नहीं था, एक और इम्तिहान था, और वो हर इम्तिहान की तरह इस बार भी सर बुलंद होकर गुजरने का आज़म लिए शहर लाहौर को अलविदा कहता चला गया। शाम के खाने पर अच्छा खासा इंतजाम किया गया था। अनवा इकसाम के खाने उसकी माँ ने झटपट तैयार किए थे। किसके लिए? जो पहली बार अपने होशो वास में मामू के घर आ रहा था। मीरा का बस नहीं चल रहा था कि सारा खाना पड़ोसियों में जाकर बांटा है। अम्मी, ये चिकन जल फ्रेजी है ना, जरा चेक कराना। मीरब के मुंह में पानी भराया। मीरब, बेबरकती मत डालो, मीर को आने दो, फिर मिलकर खाते हैं। उन्होंने दीवार गिर क्लाक पर वक्त देखते हुए कहा। शेरोज साहब ने बांजे को लिए एयरपोर्ट निकले हुए थे। यूं तो उसने दिन तक पहुंच जाना था, पर मौसम खराबी की वजह से उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो दोनों माँ बेटी चौंकी। लो, आ गए। मीरब, तुम टेबल लगाओ जल्दी से, मैं अपने बच्चे से मिलाऊं। शमा बेगम जल्दी से खुशी खुशी बाहर निकली। ये अम्मी तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे बिल गेट्स आ गया हो। कभी शक्ल दिखाई ना मामू ममानी को, और आज जरूरत पड़ने पर उन्हीं के घर आकर रहने वाला है। मतलब के रिश्तेदार। मीरब अच्छी खासी बदसलगी थी। किचन के करीब डाइनिंग हॉल में गुल के साथ टेबल सेट करते अचानक उसकी निगाह दरवाजे से अंदर आते इस शख्स पर जा ठहरी, जो अपने आप में एक खूबसूरत तल्समी हकीकत लग रहा था। लंबा कद, चौड़े इशारे, नीले ब्लू शर्ट की बाजुओं को कोहनी तक मोड़ा हुआ था, जैसे लापरवाही में भी एक जाजिब नजर वकार छुपा हो। उसके सख्त खुदुखाल पर अपने ओहदे का रोब और आंखों में वो संजीदगी थी जो इंसान को अपनी जगह पर बेइख्तियार कर दे। नीरव का हाथ प्लेट रखते हुए वहीं रुक सा गया था। आंखें जैसे ठहर सी गई। एक लम्हे को वो भूल गई कि वो किसी बात पर बदजन थी। किचन से गुल की आवाज जैसे पसे मंजर में खो गई। अनून ने कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार की उसकी निगाह भी गैर इरादी तौर पर मीरब पर जा ठहरी। एक पल के लिए वो भी थम सा गया। निगाहों की वो बर्क जिसने मीरब को साकित कर दिया खुद अलमीर को भी चमका गई, मगर अगले लम्हे उसने खुद पर काबू पाया और निगाहों का रुख फौरन फेर लिया। मीरब ने महसूस किया जैसे दिल की धड़कन बेरब्त हुई हो। वो उलझन में पल के चपकने लगी। ये वही शख्स था जिसके आने पर वो दिल ही दिल में कुड़ रही थी, मगर सामना होते ही दिल का सारा बोझ जैसे बिखर गया था। आ जाओ मीर, अंदर आओ। मिसिस शमा अलमीर को लिए अंदर आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अलमीर ने बहुत मौसम अंदाज में मीरब की जाने देखते धीरे से कहा। वालेकुम अस्सलाम। वो भी धीरे से जवाब दी थी। किचन की जाने पड़ गए। किचन में जाते ही गहरा सांस पड़ा और कुछ देर पहले खुद पर से उसकी शख्सियत का रोब उतारा। जादूगर सा था। एमी नहीं, उसकी वालदा उसकी गुन गा रही थी। उफ, आगे कोई मुझे इस घर में लिफ्ट नहीं कराता, और अब तो इस एएसपी के आने की वजह से तो को बिल्कुल भी वैल्यू 2 कौड़ी की रह जाएगी। बाजी, अगर कुछ से बातें खत्म हो गई हो तो बाहर चले, बेगम साहिबा बुला रही है। गुल ने आकर उसे चौंकाया। तुम तो अपनी जुबान बंदी रखो, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं आना। वो झंझलाए अंदाज में बोलती रो फेर के। उसे समझ नहीं आ रही थी उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा था, कि उसे अपने प्रोटोकॉल ज्यादा मिलेंगे या उसकी मौजूदगी मीरब को डिस्टर्ब करने लगेगी। रात को गुल से तमाम बर्तन धुलवा के वापस लगवा के अब वो से बेचती अपने लिए चाय बना रही थी कि अपने पीछे एकदम किसी की मौजूदगी का एहसास चाहता है तो वो पलटी। किचन की दहलीज पर ही वो चोड़ी बाड़ी वाला उसका कजन एसपी खड़ा था। सॉरी, मुझे लगा शमा आंटी है, उस पार्ट अंदाज में कहता मुड़ने लगा था। कुछ चाहिए था आपको? मीरा बज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली। आखिर कोई मेहमान था, आदाबे मेजबानी निभानी तो थी ही। जी, चाय पीनी थी। तो अरे, आपको चाय से क्या कनेक्शन है एसपी साहब? आप अमीर लोग तो कॉफी पीते होंगे ना? कॉफी? कड़वी कॉफी। वो स्टॉक बंद करती उसके पास आती तिताती नजरों से बोली। अरमीन ने उसकी बात दिल से चौंक कर देखा कि वो क्या कह रही थी और किस अंदाज से बात कर रही थी। उसकी अदा को समझ नहीं पाया। एक्सक्यूज मी। अमीर के माथे पर बल पड़े। एक्सक्यूज यू, एक बात बताएं, पूरे पिशावर में आपको हमारा ही घर मिला था डेरा जमाने के लिए? बंदा पूछे, जब अमीर के ग्रुप में होते हैं तो गरीब रिश्तेदार दिखाई नहीं देते, और जब कोई मुश्किल दरपेश आ जाती है तो मदद के लिए उन्हीं गरीब रिश्तेदारों के घर का रुख करते हैं। वो तुर्की बुतुर्की बात सुनाती जा रही थी। आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं। अमीर ने जब्त से उसकी बात सुनी। बिल्कुल, बोलने पे आऊं तो मैं बहुत बोलती है, क्योंकि अपने घर में मैं हूं तो बोलने का हक है मुझे। ये आपका
ये आपकी चाय, वो कहते हुए मसनूई अंदाज में मुस्कुराकर चाय का कप उसके जाने बढ़ा गए। अदमीर ने एक निगाह से देखा, अगली निगाह उस कप को। चाय उसकी कमजोरी थी, बिना चाय पिए वो काम नहीं कर सकता था। और अब इसे बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके फाइल बनानी थी। रात भर जागता था। 2 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी, लेकिन वो कल ही पुलिस स्टेशन जाकर चार्ज संभालना चाहता था। उसके लिए उसे कुछ वर्क करना था। चाय उसकी एनर्जी थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की ने उस एक कप चाय के लिए उसे अच्छा खासा जलील ही किया था। जरूरत नहीं है, वो अपनी ख्वाहिश मारता, अपनी अना का परचम लहराता वहां से उन्हीं कदमों पे वापस मुड़ गया। 1 मिनट एसपी कजन, वो एकदम उसके सामने आ गई। पी ले चाय, मेरे हाथ की चाय एक हर एक को नसीब नहीं होती है ना। और ना हजम आपको मिल रही है, और यकीनन हजम भी हो ही जाएगी। अगर काफी की शौकीन न हुए तो वो इसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अमीर हमेशा कूल रहने वाला बंदा था। उसे जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जब आता तो बेइल्तहा आता था कि सामने वाले को दिन में तारे दिखा देता था। पर इस वक्त सामने एक लड़की खड़ी थी, और लड़कियों से तो वैसे ही वो चिढ़ खाता था। यही वजह थी कि कोमल ने जब मोहब्बत का जाल उसकी जानिब फेंका, वो अपना आप बचाकर साइड से निकल चुका था। लेकिन उस वक्त सामने मामला उलट था। वो ये जान गया था कि सामने खड़ी लड़की से अच्छा खासा टफ टाइम देने वाली है। ले नहीं एसपी कजन, कुछ मिलाया नहीं है मैंने, वो फिर से आंखें पटपटाते हुए बोली। तो अलमीर ने उसके हाथ से कप इस अंदाज से लिया कि दोनों के हाथ टच ना हो, और चाय लेता वो वहां रुका नहीं था। ऊपर के पोर्शन की जानिब बढ़ गया। जब ये मीरब वहां तब तक खड़ी रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। खाई रे किस्मत, शायद आज में मीरब तेरे नसीब में चाय नहीं। वो दोबारा चाय बनाने से मीरब को मौत पड़ रही थी, इसलिए किचन की लाइट ऑफ किए वो अपने रूम की जानिब बढ़ गई। आपने उसका ट्रांसफर कैसे करवा दिया डैड? मुझे वो चाहिए। कोमल इस वक्त अपने बाबा से बुरी तरह अपसेट थी। उसे अलमीर से इश्क था, और उन्होंने उसका इश्क उससे दूर कर दिया था। कोमल, पागलों वाली बातें मत करो। वो इतना सख्त दिल और खुददार बंदा है कि उसने तुम में और ट्रांसफर को चुना। वो अपने शहर से दूर जाना उसके लिए मौत के बराबर था, क्योंकि इस वक्त जो वो केस उसके हाथ में था ना, उसे हर हाल में पूरा करना था। पर सिर्फ तुम्हारी वजह से वो केस इस पोस्ट से दस्तबरदार होकर गया है। अब आगे तुम खुद सोच लो, तुम उसके लिए क्या अहमियत रखती हो। डीआईजी अली साहब ने वाशकाफ अल्फाज में कोमल को आईना दिखाया तो वो बिछड़ गई। यू नो डैड, मुझे उसकी इसी अदा ने घायल किया है। मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मैं उसके पास जाऊंगी। तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक वो मान नहीं जाता। कोमल जुनूनी होती बोली थी। मैं तुम्हारा बाप हूं कोमल, दुश्मन नहीं। सिर्फ का पीछा करना छोड़ दो, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और उसका एड्रेस मेरे पास होता भी तो कभी ना देता। वो गुस्से में कहते अपने कमरे की जाने पड़ गए। कुछ भी हो जाए डैड, अलमीर सिर्फ मेरा है, और मैं उसे हासिल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे इस शहर को क्यों ना छोड़ना पड़े, जहां उसका तबादला है। हार तो मैं नहीं मानूंगी। कोमल इंतहा की जिद्दी लड़की थी, और अलमीर को हासिल करना जैसे उसकी जिद बन गई थी। अब इस जिद में वो न जाने क्या क्या करने वाली थी। वो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहा था कि अचानक से लाइट चली गई। वो एकदम चौंका। ये अचानक? जब से वो आया था तब से एक बार भी लाइट नहीं गई थी, और अब अचानक कैसे? वो बाहर निकलता रेकिंग के पास जा खड़ा हुआ। मामू जान, अभी वो सिर्फ इतना ही बोल पाया कि एकदम ठटक के रुका, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में तो लाइट आ रही थी, सिर्फ उसके पोर्शन में ही लाइट नहीं थी। क्या हुआ मेरा बेटा? शेरोज साहब बाहर निकल आए थे। लाइट क्यों चली गई है अचानक? है, ये कैसे हो सकता है? आज तक हमारे एरिया में लाइट नहीं गई है, और अब वो बेटा नीचे पोर्शन में तो आ रही है। ऊपर का फ्यूज ना खराब हो गया हो, मैं देखता हूँ। अरे मामू जान रहने दे, मैं देख लेता हूँ। मुझे पता है किस तरफ है, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। अचानक से टॉर्च लाइट उठाए मीरा वहां आदम की थी। हाँ बेटा जाओ, अलमीर की मदद कर दो। क्यों नहीं बाबा जान, मैं तो मदद के लिए ही आई हूँ। आए एसवी गजट, वो बहुत मुअद्दब अंदाज में कहती इसके साथ चल दी। घर की बैक साइड पे उसे दिए वो एक जगह जाकर रुकी थी। करे चेक, वो लठमार अंदाज में टॉर्च से रोशनी करते हुए बोली तो वो बोर्ड चेक करने लगा। उसमें एक फ्यूज कम है। हाँ तो मुझे क्या पता, मेरे अपने शरारत से मुस्कुराते हो कहा। सीरियसली? हाँ बेनफ से गुरा। हाँ ना एसपी कजन, यही कहीं देखो गिरा होगा। मीरा उसे नीचे जमीन की तरफ इशारा करते मजनूई अंदाज में संजीदगी से बोली।
तो अलमीर ने वाकई इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, जबकि मीरब मैडम ने चुपके से हाथ में पकड़ा फ्यूज खुद दबाने की कोशिश की कि एकदम जोर का करंट लगा। वो चीख मारती पीछे हटी। मीरब, क्या हुआ? वो एकदम घबरा कर उसकी तरफ पड़ा और उसका हाथ थाम लिया। मीरब की आंखों में मोटे मोटे आंसू आन ठहरे। करंट। वो बोल ना पा रही थी। अलमीर ने नीचे गिरा फ्यूज उठाया और आगे बढ़कर खुद दगाने लगा कि मीरब ने उसका बाजू थामे रोक दिया। अलमीर ने पलट कर उसे देखा, उसके नैन कटोरों में जमा पानी देखा और वो अपनी एक हार्ट बीट मिस कर गया। ना लगाए हाथ, आपको भी करंट? वो फिक्रमंदी से बोली थी, जबकि खुद अभी भी लड़ रही थी। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो ऐसे लगा दूंगा। अलमीर ने मेन स्विच ऑफ किया और फिर एहतियात से फ्यूज लगाकर मेन स्विच दोबारा ऑन कर दिया। लाइट ऊपर पोर्शन में भी आ गई थी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? दिखाओ मुझे। वो इसका हाथ थामे देखने लगा। नहीं, ठीक हूं मैं। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़वाती हुई वहां से भागेगी, जबकि अमीर उसे देखता रह गया था। सुबह नाश्ते के बाद अमीर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया था, जबकि अमीर अब अपनी यूनि के लिए बस से वो जाया करती थी, अपने ही पड़ोस की एक दोस्त शीजा के साथ। तो दोनों इस्लामिक लिटरेचर में मास्टर कर रही थी। मीरब, सुना है बड़ा हैंडसम कजन आया तुम्हारा, एसपी। शीजा ने वापसी पर बस में बैठते मजाकन कहा। मेरा एसपी कहाँ से हुआ? अपनी अम्मा का होगा, मीरब ने मुंह बनाते हुए कहा। बस एक जगह रुकी थी और कुछ लड़के बस में सवार हुए ऊंची ऊंची आवाज में बातें करते कहके लगाने लगे। मीरब और शीजा ने नाक बारी सुने देखा। पास खड़ी एक लड़की को एक लड़के ने टहोका मारा था कि वो बेचारी लड़स के रह गई। वो नकाब में थी और इस तरह बस में सफर करना था तो मुश्किल था ही, लेकिन जगह ना होने की वजह से वो खड़ी थी। वो लड़के शरारत करते बार बार उस पर गिरने की एक्टिंग कर रहे थे और मुंह नीचे किए हंस रहे थे। इनमें से जो लड़का आगे खड़ा था, उसको देखते मीरब का दिमाग अब 7वें आसमान पर पहुंचा था। कहाँ जा रही हो? शीजा ने उसे गुस्सा से उठते देखा तो टोक दिया। बेगैरत है यहाँ सब, इनकी गैरत जगाने। उस सख्त गसीले अंदाज में बोलती अपनी जगह छोड़ गई थी और इस नकाबपोश लड़की को अपनी जगह बैठने को कहा और खुद उसकी जगह खड़ी हो गई। लड़कों ने इस खूबसूरत हसीना को देखा तो एक पल को ठटके। मीरब नकाब नहीं करती थी, जबकि बस में मौजूद बेशतर औरतों ने नकाब ही किया हुआ था। उसका खूबसूरत मनमोहना चेहरा देखता हुआ लड़का फिर शरारत से अब की बार मीरब को कंधा टच कर गया। मीरब ने उसकी जाने पलटते एक जोरदार थप्पड़ खींचकर उसके मुंह पर रसीद किया। एक पल को बस में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उन दोनों पर थी। वो लड़का भी शिशर सा रह गया था। वो तो दोस्तों के साथ मिलकर ऐसी शरारत रोज ही किया करता था, लेकिन आज तक कभी किसी लड़की के हाथ का थप्पड़ नहीं खाया था। और जिस तरह आज एक लड़की ने उसे सबके सामने थप्पड़ रसीद किया था, उससे तो उस लड़के का खून खौलने लगा था। यू बिच! वो गाली निकालता उसकी जाने बढ़ा कि मीरब ने रखकर एक और थप्पड़ उसे लगा दिया। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से गाली निकाली तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम जैसी गंदी औलादे माँ बाप पैदा करके कुत्तों की तरह रोड पर छोड़ देते हैं। जाओ जाकर भौंको, लेकिन सामने अक्सर शेर भी निकल आते हैं जो तुम जैसों के हलक से जुबान खींच निकालने की ताकत रखते हैं। वो शेरनी की तरह गरा रही थी। वहां बस में मौजूद हर फर्द ही उस लड़की की दीदा दलीली पर हैरान था। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता और ना मुझे जानना है। राह चलते कुत्तों के मुंह लगना मेरी फितरत नहीं है। अरे ओ अंकल, बस रोको। अचानक उसने ड्राइवर को आवाज लगाई तो उसने बस रोक दी। उतरो नीचे। अपनी उस गंदी प्लाटो के साथ वो चुटकी बजाते उसे नीचे उतरने का इशारा कर गई थी। बस तेरे बाप की है, तू होती कौन है मुझे बस से उतारने वाली? वो लड़का सख्त तेज में आया था। इसे बस से उतारो फौरन। वो अब कंडक्टर की जानिब बढ़ते हुए बोली। बीबी जी छोड़े ना, क्यों पंगे ले रही है, जाने दे। कंडक्टर डरते हुए बोला। वो किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा मोल नहीं ले सकता था। तुम भी एक नंबर के बेगैरत इंसान हो। तुम्हारे सामने वो लड़कियों को छेड़ रहा है, उन्हें टच कर रहा है और तुम उससे डर रहे हो? और डरेगा, वो डरेगा क्योंकि वो जानता है कि मैं कौन हूँ। तू मुझे बस से उतारेगी, मैं भरी बस में तेरे कपड़े उतार दूंगा। वो लड़का इंतहाई बदतमीजी से बोला कि वहां मौजूद लोगों को उसकी बात सुन सख्त नागवार गुजरी। एक बार भी मीरब का हाथ उठा जो उस लड़के ने रोक लिया और सख्ती से उसकी कलाई मरोड़ी कि मीरब की चीख बुलंद हुई। छोड़, छोड़ो लड़की को। एक शख्स की गैरत जागी थी। उस लड़के ने अपने दोस्तों को इशारा किया तो उनमें से एक ने पिस्टल निकालकर उसके उसके ऊपर तान दी थी। उसके बाद किसी में हिम्मत न हुई कि कोई इस मामले में बोले।
सर फिर ये लड़के थे, गोली चला देते तो क्या होता? अगला बंदा जान से जाता। और ये अमीर बाप की बिगड़ी औलादे थी, कोई भी पंगा लेने की जुर्रत नहीं कर पा रहा था। क्या हो रहा है ये सब? अचानक से अपने अकब से जानी पहचानी आवाज सुनते मीरब पलटी, और वहीं बुत बनी वो खड़ी रह गई। वो कोई और नहीं, उसका एसपी कजन ही था। गए काम से, वो जेरे लब बड़बड़ाई। उस वक्त गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। अलमीर का ध्यान ड्राइविंग पर था, जबकि सोचे भटक भटक के उस लड़की की आज की हरकत पे जा रही थी, जो इस वक्त अपनी कलाई थामे बार बार कनखियों से उसे देख रही थी। प्लीज एसपी कजन, मेरी मेरी अम्मी को मत बताना, वो आखिर हार मानती बोल दी थी। अलमीर ने उसे एक सख्त बूढ़ी से नवाजा, लेकिन खामोश रहा। देखो, जो मर्जी कह ले मुझे, बेशक कान भी खींच ले, लेकिन बस अम्मी को ना बताना प्लीज, वरना वो मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगी। करना भी चाहिए, उन्हें भी पता चलना चाहिए अपनी गुंडा बेटी का। अ, एक मिनट, आपने मुझे गुंडा कहा? वो तो एकदम लड़ने मरने को तैयार हो गई। हरकतें तो गुंडों वाली ही है, क्या जरूरत है उसे थप्पड़ मारने की? अब की बार उसकी क्लास लेने लगा तो वहां मौजूद सब लोग बेगैरत बने हुए थे, तो मैं नहीं बन सकती थी। उस लड़की को छेड़ रहे थे, तो मुझसे नहीं रहा क्या? ओ रियली? वो लड़की थी तो तुम क्या हो? अब की बार वो आप जनाब से निकल आया था, और उससे अच्छी खासी छोट छूट दी थी। वो अलमीर को उसे तुम कहना कुछ अजीब सा लगा था। एसपी कजन, मुझ में हिम्मत है, और मैं हक व इंसाफ के लिए लड़ना जानती हूँ। डोंट अंडरस्टिमेट गर्ल पावर, वो मुंह बनाते हुए बोलती अलमीर को एक अजीब से एहसास से दो चार कर रही थी। अचानक ही अलमीर की निगाह उसकी सुर्ख होती कलाई पर जा ठहरी। कलाई पर क्या हुआ है? लहजे में फिक्रमंदी थी। इस तरफ तो अलमीर का ध्यान ही नहीं गया था। उस बदतमीज ने इतनी जोर से पकड़ कर मोड़ी कि बस ना पूछे, लेकिन मैं घर जाके बहाना बना लूंगी, कोई ना कोई। बस आप अपना प्लीज मुंह बंद रखिएगा। अलमीर ने झटके से गाड़ी रोकी थी और उसकी जानिब मुड़ा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उसने ये हरकत भी की है? उसकी कलाई को अपने हाथों में लेता देखने लगा। हाय ना करें, दर्द हो रहा है। वो अपनी कलाई छुड़ाने लगी थी। एक मिनट चुप। अलमीर ने एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर सीधा करते खींचा कि मीरब की बेसाख्ता चीख बुलंद हुई थी। शी, क्या कर रही हो? वो एकदम इसके होंठों पर उंगली रखे उसे चुप करवा गया। उसके नर्म मुलायम लबों को अपनी उंगली की साख्ते महसूस करते अलमीर ने एकदम अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने इतने अचानक खींची कलाई के ये दर्द कहाँ चला गया? वो बोलते बोलते हैरान हूँ, जबकि अमीर दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर गया कि पहली और लास्ट वार्निंग है, दोबारा ऐसी किसी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। उसे माथे पर बल डाले घूरते हुए बोला। तो मीरब ने उसे नाक चढ़ाई। अमीर को अपने पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाले आज 2 हफ्ते हो चुके थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन दिल ही दिल में वो काफी सर्द और उखड़ा था। जो केस वो लाहौर में हैंडल कर रहा था, उसको अगर आखिरी दम तक लेकर जाता तो बहुत सारे मगरमच्छ बेनकाब हो जाते, पर उससे वो सब छीन लिया गया। कहीं भी तो ईमानदारी से काम नहीं करने दिया जाता था। हर कोई बस डूबने को लगा हुआ था। हर तरफ करप्शन का बाजार गर्म हुआ पड़ा था। ऐसे में कोई एक अच्छा और ईमानदार इंसान कैसे सिस्टम को बदले? वो खिड़की के पास खड़ा गहरी सोच में गुम था, जब एकदम दरवाजा खोले मीरब अंदर दाखिल हुई। एसपी कजन, मे आई कम इन? वैसे मैं आ जाती हूँ, मेरा अपना ही घर है, मुझे क्या जरूरत है इजाजत लेने की? उसके बराबर आकर खड़ी होती खुश दिली से बोल रही थी, जबकि उसके हाथ में चाय का मग था, जो उसने छोटी सी ट्रे में रखा हुआ था, क्योंकि अलमीर उसके हाथ से कप लेने से बहुत एहतियात बरतता था कि टच ना हो। ये और बात थी कि उस दिन उसकी कलाई बिना किसी झिझक के थाम ली थी। ये किस खुशी में आज? अलमीर को भी उसके हाथ की चाय अच्छी लगने लगी थी, और उसकी चाय का आदी होने लगा था, इसलिए उसने 2 दिन से चाय पीना छोड़ दी थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी आदत खराब हो, और आज वो खुद चाय ले आई थी। आपने बाबा की मदद की ना आज? इसी खुशी में अलमीर ने दिल पर जब्त करे चाय का कप उठा लिया। कैसी मदद की? मुझे तो नहीं याद। वो उलझा। जब बाबा की गाड़ी खराब हो गई थी तो आप उन्हें अपनी गाड़ी में ऑफिस ले गए थे, बताया मुझे बाबा ने। वो खुश हो रही थी, जबकि अलमीर के लिए कोई बहुत बड़ी बात ना थी, पर सामने खड़ी लड़की उसकी इतनी शुक्रगुजार हो रही थी। मेरे मामू है, मैं बस अपना फर्ज निभाया, इसमें इतना शुक्रगुजार होने की कोई जरूरत नहीं है। वो चाय का कप हाथ में उठाए मैट्रेस पे बैठा। हो सकता है ये आपके लिए मायने ना रखता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरे बाबा बहुत मायने रखते हैं। वो जज्बत के आलम में बोली थी कि तभी अलमीर के नंबर पर उसकी वालदा की कॉल आने लगी। तो एकदम
शाश विशाश होता उनसे बात करने लगा। मीरब वहां से उठ गई थी। मामा, ये क्या कह रही हैं आप? अचानक वो भी अपनी जगह से उठा तो मीरब के कमरे के दरवाजे के बाहर जाते कदम रुके थे। उसने पलटकर अलमीर को देखा, जो कि परेशानी से माथा मसल रहा था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़े कान से लगाया हुआ था। बेटा, पिछले 1 हफ्ते से आके तंग किया हुआ है। उसने रोज आ जाती है कि अलमीर का एड्रेस दो। मैंने हम में से तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन शायद और हमसे वो ले गई है, उसे उलझा के निगाहत बेगम ने अफसोस से कहा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, मैं देख लेता हूँ, आप फिक्र न करें। दोबारा आए तो अंदर मत घुसने दीजिएगा उसे। उन्हें तसल्ली देता कॉल काट गया था। खैरियत एसपी कजन, फुप्पो ठीक है ना? कि पहली बार आज फुप्पो का हाल हवाल पूछ रही थी शायद। ये रिटर्न था उसके अमल का, जो अलमीर ने उसके बाबा के साथ किया था। ठीक है, तुम यही हो? मुझे लगा चली गई होगी। अलमीर ने बात का रुख मोड़ा, जबकि अपनी परेशानी वो छुपा न सका। उसे आइडिया था कि कोमल यहाँ आकर क्या हंगामा करने वाली थी। इससे पहले उसे कोई और बंदोबस्त करना था। वो एक लड़की थी और नहीं चाहता था कि उसके साथ कोई सख्ती करे, वरना उसकी हरकतों पर उसे सीधा जेल में बंद कर देता। पर डीआईजी की वजह से भी वो चुप कर जाता था। जो भी था, वो उसके बड़े थे। वो उनकी बेटी को कैसे जेल में बंद करता? वो आज पुलिस स्टेशन जा रहा था कि उसकी निगाह मीरब से जा ठहरी, जो कि अकेली ही आज बस स्टॉप तक निकली हुई थी। उसने पुलिस जीप वहीं उसके पास रोक दी। आज अकेली हो? दोस्त कहाँ है? वो नीचे उतरते हुए पूछने लगा। शीजा को बुखार है, वो नहीं जा रही। मीरब ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। अकेली कैसे जाओगे? चलो मैं छोड़ दूं। वो कहते वापस जीप में बैठा था। एसपी कजन, आदतें खराब ना करें। आपने तो चले जाना है। मैंने फिर यही रूट की बस ही पकड़नी है। और अपनी चादर को सर पे ठीक से ओढ़ती धीमे लहजे में बोली। मैं भी तो तुम्हारे हाथ की चाय पी रहा हूँ ना। यही सोचता कि कब 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 की छोड़ चुका होता। आ जाओ। वो इसकी बात का जवाब देता उसे गाड़ी में बैठने का इशारा भी कर गया, तो मीरब ने मुस्कुराकर उसका साथ पैसेंजर सीट पर वो बैठी थी, उसे गाड़ी आगे बढ़ा दी। बहुत प्राउड सा फील हो रहा है। आपको भी प्राउड होता होगा ना? पुलिस गाड़ी में बैठते हुए बच्चों की तरह पूछ रही थी। मैं जब 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 अपना फर्ज अदा करता हूँ ना, प्राउड फील करता हूँ। उसकी बात को मैदान से जवाब देता गाड़ी का मोड़ काट रहा था कि अचानक ही सामने से आते रोड पर एक सिंगल गाड़ी रास्ते रोके खड़ी नजर आई। अलमीर ने गाड़ी को ब्रेक लगाए। सामने गाड़ी में कोमल मौजूद थी, जो कड़े तेवर लिए अलमीर को घूर रही थी। और अगले ही पल वो गाड़ी से उतरती नीचे आई और अलमीर की गाड़ी के सामने आन खड़ी। साथ बैठे मीरा को एक कहर की नजर से देखा। तो मुझे इनकार करके तुम यहाँ इस लड़की के साथ वक्त गुजार रहे हो? कोमल भड़कते हुए बोली। अलमीर ने बामुश्किल खुद पर जब्त किया, जबकि मीरब हैरानी से उसे देख रही थी। बाहर आओ अलमीर, तुम मुझे यूं डॉच नहीं कर सकते, वो चिल्लाई थी। अलमीर ने अपना माथा मसला और लब नीचे जीप से नीचे उतरा। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों यहाँ पर खड़ी और अपनी मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो? वो दांत पीसते हुए बोला, चूंकि मीरब भी कुछ इश्तियाक से नीचे उतरती उनको देखने लगी। ये सिचुएशन उसके लिए कोई न्यू ही थी। उसे लगा था अलमीर सिंगल है, लेकिन आज पता चला कि वो सिंगल नहीं है। इज्जत का जनाजा कैसे निकलता है ये तो बहुत जल्द तुम्हें बताऊंगी मैं। अलमीर सिकंदर। उसकी कॉलर तक पहुंचने ही वाली थी कि अलमीर ने झट से पीछे होते उसको डॉस दिया। मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता कोमल, बेहतर होगा लिमिट में रहो। अच्छा, क्या कर लोगे तुम? वो आगे बढ़ी। अगर दोबारा मेरी वर्दी को छूने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। इस बार वो भी सर्द लहजे में मराया। मैं तुम तक पहुंचने की सारे हक हासिल कर लूंगी अलमीर। फिर क्या करोगे? आज रोक रहे हो, जब मेरे साथ निकाह हो जाएगा तब क्या करोगे? उसका जारहाना अंदाज देखता अलमीर जब्त से सुरख हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? अलमीर को मैं इजाजत नहीं दूंगी दूसरा निकाह करने की। तो तुम कहाँ से आगे बीच में? अचानक मीरब की बात पर वो दोनों ही चौंके। सरताज, आपने इस लड़की को बताया नहीं है हमारे निकाह के बारे में? मीरब ने आगे बढ़कर अलमीर के बाजू को अपने बाजू में लपेटा था। निकाह? कोमल पे तो जैसे आसमान ही आन गिरा था। अलमीर तो अभी तक आंखें फाड़े उसे देख रहा था। वो क्या बोल रही थी? यस, ही इज माई हस्बैंड। मीरब ने पूरे एतमाद से कोमल की जानिब देखते ही कहा। अलमीर, अलमीर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सिर्फ मेरे हो। ये लड़की झूठ बोल रही है ना? बताओ, बोलो। अलमीर वो दीवानों की तरह फिर अलमीर की जाने पड़ी थी। वहीं रुक जाओ, ये सच है कि मेरे हस्बैंड है ये। औरत पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन ये भी इतना ही सच है, मैं हाथ उठाते
नहीं देखती, सामने औरत है या मर्द। मीरा अपनी कलाई को दिखाते दांत पीसते हुए बोली थी। कोमल तो कुछ पल बोल ही ना पाई। मोहब्बत यूं हाथ से फिसल जाएगी उसे यकीन नहीं आ रहा था। चले सरताज, मीरब ने अलमीर की जाली देखते प्यार से कहा। तो वो आईब्रोज कहा गया तो मीरब उसका हाथ खींचते अपने साथ ले गई। प्लीज जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, यूनी से मेरा पहला पीरियड मिस हो जाएगा। उसकी तरफ झुक कर बोली थी। देखने से यूं लग रहा था जैसे कोई बहुत मोहब्बत भरी बात कर रही हो। कोमल बुरी तरह सुलग उठी, जबकि अलमीर ने गहरा सांस भरते गाड़ी एक तरफ से आगे बढ़ा दी। कोमल वही खड़ी बेचू थाप खाती रह गई थी। ये क्या बोला सब सब तुमने वहां? अलमीर ने गुस्से से पूछा। आपकी मदद की है एसपी कजन, नीरव ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने तुमसे मदद मांगी? वो माथे पर बल डाले हुए पूछ रहा था। लो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक मदद की है आपकी, ऊपर से आप शुक्रिया अदा करने के बजाय मुंह फुला रहे हैं। मीरब ने नाराजगी से कहा। तुम जानती भी हो कि तुमने किस मुश्किल में खुद को फंसा लिया है। नहीं, मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है, क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं। एक आईब्रोज काते वो न डर अंदाज में बोले। अलमीर ये ना कह सका कि वो नहीं डरती, लेकिन उसे लेकर अलमीर डरने लगा था। उसको कुछ भी हो अलमीर सहन नहीं कर पाएगा, पर वो अपनी फीलिंग्स अपने तक महदूद रखने वाला बंदा था। मीरब को यूनिवर्सिटी उतारता वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां काफी काम पेंडिंग पड़ा था, पर दिमाग बार बार भटक के मीरब पर चला जाता। कोमल एक जुनूनी लड़की थी, अगर वो मीरब को कोई नुकसान, उससे आगे तो वो सोच भी नहीं पा रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। कॉल मिस्टर शेरोज की थी। क्या हुआ मामू, सब खैरियत है? बेटा, मीरब अभी तक घर नहीं आई है। इतनी देर तो वो कभी भी नहीं लगाया करती, पर आज तो बहुत देर हो गई है। व्हाट? वो एकदम अपनी जगह से उठा। वही हुआ जिसका डर था। शाम के 6 बज रहे थे और वो यूनी से अक्सर देर से भी आया करती थी, लेकिन 3 बजे से ज्यादा कभी देर नहीं हुई थी। आप फिक्र न करें मामू, मैं देखता हूँ। उन्हें तसल्ली देता फौरन अपनी जगह से उठता बाहर निकला था। जैसे ही शिरोज साहब की कॉल बंद हुई, दूसरी तरफ से कोमल की कॉल आने लगी, जिसे फौरन रिसीव किया। दूसरी तरफ से कोमल का कहका गूंजा। मुझे तो लगा था कि बीवी के गुमशुदगी की इत्तला मिल चुकी होगी, पर तुम्हें तो पता ही नहीं। 3 घंटे से तुम्हारी बीवी घर ही नहीं पहुंची और तुम सुकून से पुलिस स्टेशन बैठी हो। कोमल, मीरब को कुछ मत करना, वरना वरना क्या? उसकी गराहट का असर लिए बगैर वो गुस्से से दहाड़ी। क्या चाहती हो तुम? आंखें मीच कर खोलता वो लब पीच गया। मीरब को तलाक दो और मुझसे निकाह कर लो, सिंपल। तुम समझती क्या हो खुद को? नफरत है मुझे तुमसे, तुम जैसी लड़की। अलमीर, कंट्रोल कर लो खुद को। जो कुछ बोलोगे वो तुम्हारी बीवी को भुगतना पड़ेगा। कोमल की बात पर वो जोर से हाथ मार गया था स्ट्रिंग पर। मीरा, वो बेबसी से चिल्लाया। अभी तक तो बेहोश है और महफूज है, लेकिन कब तक महफूज रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे आदमी, मेरा एक इशारा मिलने की देर है। तुम्हारी मीरब की इज्जत, जस्ट शट अप। से खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कोमल। तुम मेरा वो रूप देखोगी जिसे आज तक मैंने सामने नहीं लाया। वो सख्त कराया था कि कोमल भी एक पल को सहम सके। तो फिर जो कहा है ना वैसा करो, मीरब को कुछ नहीं होगा। वो कॉल काट के हेलो हेलो, वो कॉल काट चुकी थी, जबकि अलमीर बेबसी से स्ट्रिंग पर मुक्के बरसाता चला गया। मीरब की आंख खुली तो उसका सर हल्का हल्का भारी हो रहा था। मुंदी मुंदी आंखों से उसने अपने इर्द गिर्द देखते होशो हवास कायम करने की कोशिश की। लास्ट टाइम उसे इतना याद था, जब वो यूनि से बाहर निकली तो किसी ने उसके सर पर वार किया था और वो उसी पल बेहोश हो गई थी। मतलब वो किडनैप हुई थी। मीरब छत से उठकर बैठी। वो एक छोटा सा तारीख कमरा था। मीरब ने उठते दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा लॉक था। ओ खुदाया, मुझे किसी ने किडनैप किया होगा। ओ, और क्यों? क्या अम्मी और बाबा को पता होगा? वो बुरी तरह उलझी कि तभी दरवाजा खुला और अंदर आने वाली हस्ती को देख मीरब लब भेज के रह गई। मामू, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मीरब को। मैं इसे सही सलामत वापस लाऊंगा। शिरोज मामू का ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। डॉक्टरों को बुलवा के उनका चेकअप करवाया तो अब वो और कुछ हद तक बेहतर हुए थे। इस वक्त घड़ी 6 बजा रही थी। शमा बेगम का भी रो रो कर बुरा हाल था और अलमीर उन्हें ये ना बता सका कि मीरब की किडनैपिंग की वजह वो खुद है। वो अपने कमरे में आया तो ड्रेसिंग पर वो दोनों बाजू रखे गहरा सांस भर गया। आई विल किल यू कोमल, अगर तुमने मेरी मीरब की तरफ एक आंख उठाकर भी देखा तो आई स्वेयर तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो आईने के सामने खड़ा अपना अक्स देखता कराया। उसका बस नहीं चल रहा था कि कोमल उसके सामने हो और वो उसे जान से मार दे। तभी उसका फोन आ गया। तुम?
उस मीरब उसे देखती दांत कचकिचा गई। हाँ मैं। तुम्हें क्या लगता है कोमल इतनी आसानी से पीछे हट जाएगी? तुम्हारी भूल है मीरब। अलमेर सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम तो क्या, कोई भी लड़की उसे मुझसे छीन नहीं सकती। वो तेज के आलम में जुनूनी होते हुए बोली थी। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? मुझे इसीलिए किडनैप किया कि अलमीर से निकाह कर सको? मीरब ने सीने पर हाथ बांधते हुए तन से पूछा। नहीं, पहले वो तुम्हें तलाक देगा, उसके बाद। कोमल की बात पर मीरब को एकदम खांसी का दौरा चढ़ा। मतलब जो निकाह हुआ ही नहीं उसकी तलाक कैसे देगा वो? ये बात मेरी मीरब सिर्फ सोच ही सकी थी। वो तो यहाँ है ही नहीं तो कैसे तलाक देगा वो? मीरब ने उसे पते की बात बताई। अभी पहुंच जाएगा, मेरे फोन करने की देर है। कहते साथ ही उसने अलमीर को कॉल मिलाई जो दूसरी बेल पर उठा ली गई थी। मीरब कहाँ है? कोमल ने कॉल स्पीकर पर डाल दी थी। अलमीर का तेज लहजा और फिक्रमंदी के अल्फाज सुनते मीरब का दिल जोरों से धड़का। मेरे सामने, अब तुम चाहो तो वहीं से तलाक के 3 बोल बोल दो, या यहाँ आकर बोल के इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना तलाक दोगे तो ही मीरब मिलेगी और तभी एड्रेस बताऊंगी। बोलो मंजूर है? कोमल को समझ आ गई थी कि मीरब अलमीर की कमजोरी है। आज वो मीरब को हथियार बनाकर अलमीर से मीरब को तलाक दिलवा रही थी, तो आने वाले वक्त में वो मीरब को फिर से हथियार बनाकर अलमीर से निकाह भी कर लेगी। वो दिल ही दिल में बहुत कुछ प्लान कर चुकी थी, बस अब अमली जामा पहनाना बाकी था। जो कहोगी कर दूंगा, लेकिन मीरब को कुछ नहीं होना चाहिए। अलमीर के लहजे में बेबसी के साथ साथ एक कराहट भी थी, जिससे कोमल और मीरब दोनों ने महसूस किया। कोमल ने उसे एड्रेस सेंड किया और मीरब की जानिब मुड़ी। उसके 2 आदमी अंदर आए और आते ही उन्होंने मीरब को रस्सियों से बांध दिया और उसके मुंह पर टेप लगा दी। चलो, अब तुम्हारी रुखसती का वक्त हो गया है। लड़कियों की निकाह के बाद रुखसती होती है और यहाँ से तुम्हारी तलाक के बाद रुखसती होगी। कितनी लकी हो ना तुम। आइंदा कभी मेरे और अलमीर के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। वैसे अब तुम ये कर ही नहीं पाओगी। जब तलाक हो जाएगी तो तुम्हारा और अलमीर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर अलमीर को मेरा होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कोमल इस वक्त फिरौन बन गई थी, जैसे वो जो चाहेगी कर सकती थी। कुछ ही देर में अलमीर उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया था। मीरब, मीरब! वो इस सुनसान जगह को देखकर चिल्ला उठा। उसे मीरब अपनी आंखों के सामने चाहिए थी। वो नहीं जानता था कि लाहौर से यहाँ वो आने पर उसने साथ जोड़े इन रिश्तों की तकलीफ का बायस भी बन जाएगा। तभी सामने से मीरब उसे दिखाई दी, जिसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पे टेप थी, और उसके साथ ही कोमल खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्टल थी जो उसने मीरब की कनपट्टी पर तानी हुई थी। पहुंच गया है। हाँ, वहां खड़े रहो अलमीर, वरना तलाक तो बात की बात है, सीधा रंडवा हो जाओगे। कोमल की बात पर उसके सख्ती से मुट्ठियां बीजी थी। चलो, अभी दो इसे तलाक, कोमल ने इसे हुक्म जारी किया। अलमीर ने एक निगाह मीरब पर डाली। मैं मीरब को तलाक देता हूँ। उसी लम्हे बिना पलके चिपकाए मीरब मीरब को बोल दिया था, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसने कोमल की बात मान ली और सुकून सुकून मिल गया मुझे। एसपी, जाओ, ले जाओ उसे, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। कोमल ने मीरब को पुश किया तो वो लड़खड़ा गई। अलमीर ने फौरन चंद कदम का फासला समेटे नीरब को अपनी बाहों में पड़ा। कोमल ने जाते जाते उलझे हुए एक नजर पर उसे मंजर को देखा, लेकिन फिर तंजिया मुस्कुराती वहां से अपनी गाड़ी की जाने पड़ती जा चुकी थी। ये लम्हा दर्द का लम्हा था और इसमें वो इन दोनों को अकेला छोड़ गई थी ताकि एक दूसरे का दुख दर्द बांट सके, क्योंकि कोमल को यकीन हो गया था कि अब अलमीर को उससे कोई नहीं छीन सकता। अलमीर ने मीरब के मुंह से टेप हटाई तो वो सिसकी, जबकि आंखों में ढेरों आंसू थे। आई यू ओके? उसकी रस्सियां खोल रहा था कि रस्सियां खोलते ही मीरब ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसी के वो दंग रह गया। यू चीटर, बदतमीज, जान ले लूंगी मैं आपकी। वो उसे सीने पर हथेलियां मारते पीछे की जानिब पुश करती जा रही थी और वो बस यक तक उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ? कुछ कहा किसी ने? मीरब, लुक एट मी प्लीज, टेल मी। कुछ बोला किसी ने? वो फिक्रमंद हुआ और उसे सर से पैर तक देखा। वो सही सलामत थी, फिर बैन क्यों डाल रही थी? हाँ, आपने अभी मुझे तलाक दे दी, वो रोते बिलखते बोले जा रही थी। उसकी बात पर अलमीर ने एक पल को अपना सांस रोका और अगले ही पल गहरा सांस भरा। लाइक सीरियसली, तुम इस बात पे रो रही हो? अलमीर को उसकी दिमागी हालत पर शक गुजरा। तो क्या लुड्डियां डालूं? अलमीर ने मुझे तलाक दे दी। उसे फिर से मुक्का चढ़ गई। यार, तलाक के लिए निकाह होना जरूरी है। हमारा निकाह कब हुआ? उसकी कनपट्टी पर शहादत की उंगली रखता
सर नफी में झटकता उसका हाथ थामे गाड़ी की जाने पड़ा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अचानक से मीरब की जान में जान आई। गाड़ी अब घर की तरफ रवाना हो गई थी। मीरब ने कनखियों से अलमीर को देखा, उसके गाल पर मारा अपना थप्पड़ याद आ। सॉरी। फौरन से माफी मांगी। किस बात की? बिना उसकी तरफ देखे वो पूछा। यहाँ मारा आपको। उसकी गाल पर हाथ रखे धीरे से मनमनाई तो एक नजर उस मासूम को देखते हुए देखने लगा। मरहम भी तुम ही लगाओगे ना वक्त आने तक? उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता फिर से विंडो स्क्रीन पर निगाहें जमा गया, क्योंकि उसकी बात पर मीरब के ऊपर से गुजरी थी। अलमीर गहरी सोच में था। कोमल ने जो किया वो इसे माफ करने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं रखता था, पर मीरब को भी अब वो छोड़ना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसने मीरब से निकाह का फैसला ले लिया और घर पहुंचते अपनी वालदा को सबसे पहले इतला देने का इरादा बंधा। मीरब को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखते शेरोज और शमा बेगम फिर से जी उठे थे। शुक्र था कि रात बीतने से पहले हमारी बेटी वापस आ गई, और मीर तुम्हारा ये एहसान हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकेंगे। शेरोज साहब ने बांजे को प्यार से गले से लगाया था। उतार सकते हैं मामूजान। अचानक से उसकी बात पर मीरब जो माँ के गले लगी आंसू बहा रही अलमीर की जाने देखा। मुझे मीरब दे दे, वो सीधे साधे अल्फाज में बोलता। शेरोज साहब का दिल ही जीत गया। यही तो उनकी देरीना ख्वाहिश थी। लेकिन बहन की अमीनी और भांजे की पोस्ट देखते कभी जुबान पे नहलाए थे। मीर बेटा, यूं अचानक? शमा बेगम हैरान होती तो वहीं मीरब का दिल पहलू में जोरों से धड़कने लगा था। कुछ फैसले अचानक ही होते हैं और दिल से होते हैं। प्लीज मामो, मीरब मेरे निकाह में दे दे। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम कैसी बातें कर रही हो अमीर? तुम पे तो जान यार खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो फिर से उसे गले लगा गए थे। उन्होंने आपस में ही रिश्ता पक्का कर लिया, और जिसका रिश्ता पक्का किया जा रहा था उससे किसी ने पूछना तो क्या, देखना भी गवारा ना किया। क्या निगहत आपा मान जाएंगी? अचानक से शमा बेगम ने अपने खदशे का इजहार किया। आप उनकी फिक्र न करें, मेरे इस फैसले से वो बहुत खुश होंगी। वो शमा बेगम का ये खदशा भी दूर कर गया। ना मैं कोई कट पीस हूँ, जहाँ चाह जिस कपड़े के साथ चाह जोड़ दिया। मेरी मर्जी की कोई हैसियत है कि नहीं? वो अपने कमरे में आते जोर से जूते दाएं बाएं पटक के और बिस्तर पर बैठी रो दी। पर वो रो क्यों रही थी? क्या लीर उसे बुरा लगता था? नहीं तो एसपी कजन तो उस दिल को धड़काने की सलाहियत रखता था। लेकिन बात सारी अभी भी वही थी। वो कोमल कौन है? वो लीर के पीछे क्यों पड़ी है? कहीं लीर ने उसे शादी के वादे किए होंगे और अब तोड़ रहे होंगे। उसने क्या सोचने लगी? वो जितना सोच रही थी उलझ रही थी। फिर दिमाग से सब निकाल कर खुद को रब के हवाले कर दिया। और जब सब रब के हवाले कर दो तो हर मामला अल्लाह देखता है, और उससे बड़ा तो कोई कारसाज हो ही नहीं सकता। अलमीर ने रात को ही फोन करके माँ को सब बता दिया था और उन्हें अरहम की हमरा पिशावर आने का कहा, ताकि वो बेटे का निकाह कर सके। निगहत बेगम बेइंतहा खुश थी। भाई के घर से बेटी लाने का अरमान बलाखिर आज पूरा हो रहा था, और इस सब का क्रेडिट जाता था कोमल को। अगर कोमल मीर के पीछे ना पड़ती और वो अपनी पोस्टिंग की वजह से पिशावर ना आता, तो कहाँ वो मीरब से मिलता और कहाँ उसे आज अपने निकाह में ले रहा था। तो इस सब का खास क्रेडिट वो कोमल को ही देता था। दिन तक नगहत बेगम अरहम की हमरा पहुंच चुकी थी और शाम को वो बेटे का निकाह करवा रही थी। इसे कहते हैं चट मंगनी पट ब्याह। अरहम ने लुकमा दिया। मंगनी नहीं, ये निकाह है। अलमीर ने तस्दीक की थी। जी वही, उसे कहते हैं नसीबों का खेल। अल्लाह ने कैसे जोड़ बनाया, और जोड़ तो अल्लाह ही बनाता है और मिलाता भी वही है। निगहत बेगम ने प्यार से मीरब के चेहरे को छूते उसके माथे पर बोसा दिया तो शर्मा कर अपनी आंखें मीच गई। निकाह मुबारक हो एसपी कज़न। रात को हर काम से फारिग होते वो अलमी के रूम में आंदन की थी उसे तंग करने, लेकिन जानती नहीं थी अपने पैरों पे वो खुद कुल्हाड़ी मारने आ रही थी। अलमीर ने पलट कर उसे देखा। सादा सी शलवार कमीज पे भी उसकी खूबसूरती और पाकीज़गी साफ झलक रही थी। मैं बाद में बात करता हूँ। वो जो मोबाइल पर इंस्पेक्टर फयाज से कुछ डिस्कस कर रहा था, कॉल काटता मुकम्मल मीरब की जानी मुतवज्जा हुआ। ऐसी रूखी सूखी मुबारकबाद कौन देता है मिसेस? वो चलता हुआ 2 कदम उसके पास आया। लो, मामा ने मिठाई से वो मीठा करवाया था ना सबका, और वैसे भी मैं फिर आ गई हूँ ना मुबारकबाद देने। आपको तो तौफीक ही ना हुई। वो तपे हुए अंदाज में बोली थी। मेरा मुंह मिठाई से मीठा नहीं होने वाला। वो अपने लबों पर जबान फेरता भारी आवाज में बोला, अच्छा क्या खाना चाहते हैं? यहाँ चाय लाऊं? वो नासमझी से पूछ बैठी। तो अलमीर ने आगे बढ़ते एकदम हाथ उसकी कमर में रखते उसे अपनी तरफ खींचा। वो सीधी उसके सीने से जा लगी।
एक लम्हे में दोनों के दिल की धड़कनों का तालमेल जुड़ा था। शौहर को पास आके मुबारकबाद देते हैं, वो सरगोशी से अंदाज में बोलता। उसके होश ठिकाने लगाने लगा था। मीर, उसकी जुबान लड़खड़ाई। उसे लगा कि उसका एसपी कजन शरीफ और खड़ूस है, इसलिए तो बेधड़क अंदर चली है। लेकिन ये तो बेबाक पुलिस ऑफिसर निकला। क्या हुआ मिसेस, इतने पसीने क्यों आने लगे? उसकी हालत से महफूज होता अपनी मुस्कुराहट छुपा गया। नहीं तो मैं ठीक हूँ, अब थोड़ा सा दूर। उसके चौड़े सीने से हाथ धरते हुए बोली तो वो चट्टानी सीना महसूस करते वो झट से अपने हाथ पीछे हटा गए। दिल की धड़कन इंतहाई तेज रफ्तारी से चल रही थी। पहले मुंह तो मीठा कर लो, वो इसके चेहरे पर झुका तो एकदम घबरा कर पीछे झुकी। अलमीन ने उसे खपकी से बोला, क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा तो देखकर क्या सोचेगा? वो अपनी शर्म व हया गुस्से के लुबादे में ओढ़ते नजरें चुराते मुंह बोली थी, ये तो यहाँ आधी रात को आने से पहले ही सोचना चाहिए था मिसेस। और वैसे भी निकाह में ले लिया है, अब हाथ मेरा है। उसको खींचकर खुद से करीब करता उसके लोगों पर कफल लगा गया था। मीरब तो साकित ही रह गई, आंखें बार फाड़े अपने एएसपी कजन को देख रही थी, जो अगले ही पल अपनी शिद्दत बढ़ा गया कि मीरब का दिल उछलकर हालत में आया। सो स्वीट, अब हुआ मुंह मीठा। वो अपनी मनमानी करता हुआ पीछे हटा। मीरब ने रोहात से होते हुए से देखा, जिसने अभी तक उसको कमर से झगड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। बेशर्म एसपी, वो खूब खफकी से नजरें चुराते हुए बोली, अपनी बीवी के साथ बेशर्मी की है, किसी गैर की बीवी के साथ नहीं। उसे मसनूई अंदाज में डांटते हुए बोला, प्लीज छोड़े, मुझे जाना है। उसकी बाहों में मच के अगले ही लम्हे अलमीर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रखे। मीरब को लगा कि सारी कायनात उस पल उस लम्हे में सिमट आई हो। वो यब तक उसे देखे चलेगी। निकाह मुबारक हो मिसेस अलमीर सिकंदर। उसकी छोटी सी नाक के साथ नाक रब करता वहां अपने लब रख गया कि मीरब में एकदम जर्जरेगी। उसकी आंखों में उमड़ते जज्बात का समंदर, उस पर तजाद उसकी छोटी छोटी जिसारतें मीरब के हाथ पैर खुला रही थी। उसकी नजरों की वारफर्दगी से बचने के लिए उसने नजरें चुराई थी और धीरे से अलमीर ने उसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो गहरा सांस भरते दरवाजे की जानिब आ गई। ये चीटिंग है मिसेस, मैंने मुंह मीठा करवाया है आपका, आपको भी रिटर्न करना चाहिए। अपने पीछे उसकी आवाज सुनती ही वो लॉक खोलती जेरे लब मुस्कुराई। मेरा बेशरम एसपी, उसे प्यार भरी निगाहों से देखती दरवाजा खोलकर भाग लगी, जबकि अलमीर बस मुस्कुरा कर रह गया था। और दोबारा इंस्पेक्टर फयाज को कॉल मिलाई। इस वक्त उसे कोमल चुड़ैल का पक्का बंदोबस्त करना था ताकि दोबारा उसकी जिंदगी में खलल न डाले। मीरब पर कोई आंच आती तो वो किसी सूरत बर्दाश्त न कर पाता। अचानक से उसकी गाड़ी रुकी, उसे एक आदमी को हिट किया था। वो सड़क पर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। कोमल वहां से फरार हो जाती, लेकिन कुछ मुकामी लोगों ने उसे धर लिया। पुलिस को कॉल किया, वो बुरी तरह घबरा गई थी। इंस्पेक्टर फयाज ने वहां पहुंचते ही उस शख्स को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचाया, जबकि कोमल को अरेस्ट कर दिया। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? वो हथकड़ी अपने हाथ में देखते आपे से बाहर हो गई थी, लेकिन फयाज ने भी उसे उसकी बात पर कान न धरा और उसे पुलिस वैन में डाला और सीधा ले जाकर जेल में बंद कर दिया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को? वो जेल की सलाखों को जोर जोर से मारते चिल्ला रही थी, बकवास बंद, ये वर्दी तेरे बाप की नहीं है जो उतरवा देगी। फयाज भी जवाबन उसे घूरते हुए बोला कि उस सैम का पीछे हटी। और छोड़ दूं तुझे? जानती है क्या किया तूने? एक जिंदा इंसान को गाड़ी से टक्कर मारी है। दुआ करके वो बच जाए, वरना सीधा फांसी होगी। वो इसे लताड़ते हुए बोला कि तभी उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। क्या वो शख्स कोमा में चला गया? फयाज ऊंची आवाज में चिल्लाया तो कोमल के पैरों तले से जमीन खिसकी। अब तो तू पक्का गई। काल काटता वो कोमल से बोला, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डीआईजी अली साहब तक बेटी के अरेस्ट होने की खबर पहुंच चुकी थी। वो भी भागे भागे पिशावर पहुंचे, पर मामला उनके हाथ से निकल चुका था और इस वक्त अलमीर ही उनके काम आया और माफीनामा दे दिलाकर उसे कोमल को रिहा करने में मदद की। लेकिन साथ में डीआईजी से वादा लिया कि कोमल को उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, अगर वरना ये मामला दोबारा वो खुलवा सकता है। कोमल उसे दुखती निगाह से देखती पीछे हट गई। उस शख्स ने फंसाया ही इतनी बुरी तरह था। अलमीर, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, लेकिन ये सच है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नहीं बना सकते? वो उसे मुल्तजई अंदाज में बोली थी। नहीं, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ अपनी मनपसंद लड़की से। वो दो टोक अंदाज में बोला। किससे? मेरे को तो तुम तलाक। एक बात याद रखना कोमल,
जब तुमने मीरब को किडनैप किया तब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं बना था, पर अब वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। बहुत लिहाज कर चुका हूं मैं तुम्हारा, लेकिन अब अगर तुमने जरा सा भी कुछ गलत किया, आई स्वेयर सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा। अलमीर की सख्त गिर आवाज पर वो सहम गई थी। डोंट वरी अलमीर, अब कोमल कुछ गलत नहीं करेगी। अली साहब ने बेटी का हाथ थामा और वहां से लेकर चला गया, जबकि कोमल की आंखों में आंसू ही आंसू थे। अलमीर ने पिशावर में ही अपना घर ले लिया और माँ को लेकर वहां शिफ्ट हो गया, क्योंकि उसे मीरब की रुखसती चाहिए थी। उसके मामू शेरोज ने मना किया कि वो ना जाए, घर भी उसी का है, लेकिन वो ना माना और अपना घर ले लिया। आज उसके साथ मीरब की रुखसती थी। वालदा और दीगर रिश्तेदार घर की जानिब गामजन हो गए थे, जबकि अलमीर मीरब को खुद गाड़ी ड्राइव करता घर लेकर जा रहा था। रास्ते पर खामोशी ही नहीं। मीरब, घूंघट हटाओ। दिल के हाथों मजबूर होते वो ड्राइव करते बलाखिर बोल दिया था। मीरब ने धीरे से अपना घूंघट उलट दिया। वो भी इतनी बड़ी घूंघट में कब से अपना सांस टूटता हुआ महसूस कर रही थी। अलमीर के बोलने की देर थी कि वो गहरा सांस भरते फौरन अमल दरामद कर गए। अलमीर तो उस चांद चेहरे को देखता साकित ही रह गया, जिसे अल्लाह ने सारा हुस्न उस लड़की में एक साथ इकट्ठा कर दिया हो। वो एक हाथ स्ट्रिंग पर जमाए, दूसरा हाथ दिल के मकाम पर रख गया। तुम मुझे हार्ट अटैक करवाओगी मिसेस? उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दिया, जबकि